नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी टीवी पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 9 दिन हो चुके हैं और इन 9 दिनों में बॉलीवुड के बहुत से काले किस्से, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो या विवेक ओबरॉय हो, इन सब के थ्रू बहुत सी चीज़ें बॉलीवुड से बाहर निकल के आई हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को जाननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि उस चकाचौंध भरी बॉलीवुड की दुनिया में के पर्दे के पीछे आखिरकार क्या होता है। तो आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर को सुसाइड करना पड़ा। पिछले रविवार को सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद किस हद तक फैला हुआ है यह बिल्कुल साफ हो चुका है। कुछ चुनिंदा बॉलीवुड को लोगों ने अपने बाप की बपौती समझ लिया है और बॉलीवुड में वही होता है जो चाहते हैं, जिसके चलते बॉलीवुड में काम उनको मिलता है जो इनके तलवे या इनकी जी हुजूरी करते हैं। उन्हें बिल्कुल काम नहीं मिलता जो इनके खिलाफ या इनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोगों में सलमान खान और करण जौहर दोनों लोग हैं। करण जौहर अपनी फिल्मों में स्टार किड्स को ही मौका देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सलमान खान की बात नहीं मानता तो सलमान खान उसका करियर बर्बाद कर देते हैं। इन दोनों ने न जाने कितने लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला अब कोई और नहीं है। न जाने कब तक बॉलीवुड में ऐसे ही भाई भतीजावाद चलता रहेगा और सुशांत सिंह जैसे एक्टरों की मौत होती रहेगी। तो बात अब उस मूवी की करते हैं जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई सलमान खान और करण जौहर दोनों से हुई थी। वो मूवी थी ड्राइव, जिसके चलते सलमान खान और करण जौहर से सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई हुई थी। सलमान खान अपने किसी चहेते को इस मूवी में डेब्यू कराना चाहते थे, लेकिन ये मूवी हाथ लगी सुशांत के। बस यही वजह थी कि सलमान से सुशांत की तो नोकझोंक हुई और सलमान के कहने पर 6 प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत का बॉयकॉट कर दिया, जिसके चलते छिछोरे जैसी हिट मूवी देने के बावजूद अब सुशांत के पास काम नहीं था। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, विक्रमजीत सिंह व सबा पब्बी लीड में थे। ये चोरी की कहानी थी, ये चोर की कहानी थी और चोरी पे बेस्ड मूवी थी। पहले ये मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में एक साजिश के तहत करण जौहर ने इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर से पूछा कि आपने थिएटर में ना रिलीज किया, इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया है। और सुशांत सिंह को बताया भी नहीं गया कि उन्होंने नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज़ होगी, क्यों हो रही है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत बहुत डिप्रेशन में चले गए। अब बात सलमान खान की करते हैं कि उनकी वजह से कितने लोगों का करियर बर्बाद हो गया। सबसे पहले बात उस एक्टर की करते हैं जिसने खुलकर सलमान खान का विरोध किया। एक्टर विवेक ओबरॉय एक पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले सलमान खान की दादागिरी का विरोध किया। विवेक ने मीडिया के सामने आकर सलमान की दादागिरी के बारे में बताया था। विवेक ने ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि सलमान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद खबरें आई कि सलमान ने विवेक ओबरॉय को बॉलीवुड में बड़े नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउसों से मूवी दिलाने पर बैन करवा दिया है। एक समय था जब सलमान ऐश्वर्या राय पर फिदा थे। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ब्रेकअप बेहद बुरे मोड़ पर हुआ। सलमान के ऊपर ऐश्वर्या ने लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक कि हाथ उठाने यानी मारने का भी आरोप लगाया। ऐश्वर्या ने सलमान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उसका करियर सलमान की वजह से ख़राब हुआ है। इतना ही नहीं, शाहरुख की फिल्म के चलते चलते से ऐश्वर्या के बाहर होने की वजह सलमान ही थे। रिपोर्ट की माने तो एक समय था जब ऐश को इंडस्ट्री में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। इसके पीछे भी सलमान खान ही थे। अगली कड़ी में जिसका करियर सलमान खान की वजह से कहीं न कहीं बर्बाद होगा वो है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम भी सलमान के गुस्से की मार झेल चुके हैं और डांस टूर के दौरान जान और सलमान के बीच में फीस को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद सलमान पर स्टार पावर का गलत फ़ायदा उठाकर जान को फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। इससे परेशान होकर जॉन अब्राहम ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला
और अब वो अपनी खुद के प्रोडक्शन हाउस में ही अधिकतर काम करते हैं। सलमान के गुस्से का शिकार बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन के पुत्र ऋतिक रोशन भी हो चुके हैं। फिल्म गुजारिश की रिलीज के बाद सलमान ने फिल्म को लेकर एक ऐसी भद्दी टिप्पणी की थी जिसके बाद ऋतिक रोशन को नाराजगी हुई थी। सलमान खान के साथ ऋतिक की नाराजगी अभी तक कायम है। हालांकि ये बात अलग है कि शुरू से इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से या फिर यूँ कहें कि बॉलीवुड घराने की वजह से ऋतिक का सलमान कुछ बिगाड़ ना सके। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर संजय लीला भंसाली की ही फिल्म थी गुजारिश, जिसमें सलमान खान ने ऋतिक को लेकर भद्दी टिप्पणी की थी और कहीं न कहीं सलमान खान की वजह से संजय लीला भंसाली भी परेशान हुए थे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के अरिजीत सिंह की, जो अपनी गायकी से बहुत लोकप्रिय हैं। उनके गाने बहुत लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। 2014 में हुए गिल्ड अवार्ड के दौरान सलमान ने अरिजीत सिंह का मजाक उड़ाया। बदले में अरिजीत सिंह ने भी नाले पर ढाला मार दिया था। अरिजीत सिंह की ये बात सलमान को पसंद नहीं आई और इतनी चुभी कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा के लिए अरिजीत सिंह को बैन कर दिया। इतना ही नहीं, सलमान ने कई फिल्मों में अरिजीत के द्वारा गाए हुए गाने को भी हटवा दिया। हालांकि उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि सबका सलमान कोई भगवान तो है नहीं कि जो सबका बिगाड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत की। अगली कड़ी में नाम है अभिनव कश्यप। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग का पहला संस्करण यानी दबंग को डायरेक्ट कर चुके निर्देशक अभिनव कश्यप ने हाल ही में सलमान खान और उनके परिवार को कई गंभीर आरोप लगाए। अभिनव ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि वो पिछले 10 साल से खान परिवार की प्रताड़ना झेल रहे हैं। खान परिवार ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। अभिनव ने पोस्ट में सलमान खान को जहरीले तालाब का हेडमार बताया। पिछले कुछ दिनों पहले ही सोनू निगम ने एक वीडियो मैसेज के दौरान बिना किसी का नाम लिए सलमान खान की दादागिरी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बहुत सी मूवियों में ऐसा झेला है कि जिसमें उनके द्वारा गाए हुए गानों को भी बैन कर दिया गया। उसकी वजह भी सलमान खान। आप लोगों को याद होगा साहिल खान, स्टाइल जैसी फिल्म के एक्टर में काम कर चुके साहिल खान ने बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड के बड़े खान पर अपने करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाकर बॉलीवुड को ही छोड़ दिया। उनका इशारा भी सलमान खान की तरफ था। तो ये थे कुछ किस्से जिसकी वजह से सलमान खान खुले तौर पे उन सब चीज़ों के पीछे हैं। अब हमें और आपको सोचना है कि ये दादागिरी कब तक चलती रहेगी। हमें सलमान खान की, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा ऐसी तमाम लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। और जब 3 महीने के लॉकडाउन से प्रकृति साफ हो सकती है, तो अगर हम साल भर ऐसे लोगों की मूवियाँ ना देखें तो इनकी भी औकात जमीन पे आ जाएगी। एक बिहार छोटे से शहर से उठकर एक लड़का स्ट्रगल करता है मुंबई में जाके, और किस तरह स्ट्रगल करके वो अपना नाम कमाता है। और 34 साल की आयु में उसको इतना मजबूर किया जाता है कि वो डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसी यानी अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देता है, और सिर्फ इन लोगों की वजह से। क्या बॉलीवुड इनके बाप की जागीर है? जी नहीं दोस्तों, बॉलीवुड बना है आप और मेरे जैसे लोगों के पैसे से। हम मूवियाँ देखते हैं तो इनको रेवेन्यू आता है। तो ये अब आपको सोचना है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आप अपने विचार नीचे कमेंट के द्वारा नीचे मुझे बताइए। वीडियो में आपको जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियाँ दिखती हैं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले वक्त में जब एक गांव, एक छोटे कस्बे, एक छोटे शहर से कोई लड़का उठ के बॉलीवुड में अपना करियर बनाने यानी हीरो बनने का सपना देखे, तो उसकी मंजिल सुशांत सिंह राजपूत की तरह ना हो, उसकी मंजिल आत्महत्या ना हो, उसकी मंजिल फंदे पे लटकना ना हो। वो इन चाहिलों से लड़के और अपना एक मुकाम बनाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.